नेल्सन मंडेला दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक और विनाशकारी नेताओं नेल्सन मंडेला ने क्रांति को एक नया आदेश दिया। रंग भेद के साथ देश की लंबी लड़ाई के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले हैसियत राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो उन लोगों के लिए एक नई सुबह की शुरुआती थी जिन्होंने इसकी सबसे खराब अभिव्यक्ति में दुर्भाग्य का सामना किया था। जीवन के लिए एक उत्हाई और एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ वो रंग भेद के खिलाफ अपने लड़ाई में सामंजस्य बनाने में एक ताकत बन गए थे। अमेरिका को आज भी भारी उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा था और नात्सीय भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से विरोध कर रहा था। काले लोगों को अभी भी एक दुनिया में समान रूप से देखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, जो त्वचा में रंग जैसे एक प्लेटरी मुद्दे पर भेदभाव करता है। इस ब्लॉग के नेल्सन मंडेला की शिक्षा की यात्रा का पता लगाने का लक्ष्य रखते हैं। उन्होंने अपने देश के दमनकारी सेशन के खिलाफ क्रांति का नेतृत्व किया और जब सबक हम उनसे सीख सकते हैं वो सभी के लिए एक बेहतर और समान दुनिया बनाने के लिए है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उसकी त्वचा या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के रंग के कारण घृणा पैदा नहीं करता। लोगों को नफरत करना सीखना चाहिए और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार इसके विपरीत मानव हृदय में स्वाभाविक रूप से अधिक आता है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोध हीरो। एक सामाजिक अधिकार कार्यवर्ती, रंगभेद विरोधी नेता और परोपकारी नेल्सन मंडेला ने उल्लेखनीय रूप से अपने देश के सफ़ेद उत्पादन से मुंडित पाने में लंबे समय तक योगदान दिया, लेकिन उस समय के अन्य क्रांतिकारी से उन्हें अलग करने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरकार और उन्होंने नस्ल भेद नीति के खिलाफ उनकी अहिंसा और उदय अभियान था। वर्तमान समय में भी वो एक ऐसे दुनिया में एक प्रेरणा बनी हुई है जो पश्चिमी देश अपने भी हाशिया समुदाय के लिए समान अधिकार नहीं लड़ रहे हैं। अपने देश की स्वतंत्रता में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका के लिए और मानवीय अधिकारी अधिवक्ता के रूप में उन्होंने सराहनीय प्रयास के लिए नेल्सन मंडेला को 1993 में सम्मानित नोबेल शांति पुरस्कार में सम्मानित किया गया और गांधी शांति पुरस्कार और लेनिन शांति पुरस्कार जैसे प्रशंसाओं के साथ उनकी प्रशंसा की गई। नेल्सन मंडेला ने अपने शुरुआती जीवन और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष के बारे में विस्तार से लिखा। उसकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके जीवन का एक कलक्रम है और उन्होंने जेल में बिताए वर्ष को आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ा गया था। मैंने सीखा कि साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि इस पर विजय है। बहादुरी आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। नेल्सन मंडेला से सीखने के लिए जीवन का सबक। सोने का दिन और जीवन के आंकड़े से बड़ा नेल्सन मंडेला आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करता है। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के परिधि
में बिताए गए अपने आरोपित शैक्षणिक वर्षों में आदिवासी परंपरा, संस्कृति और मानवता में निहित नेल्सन मंडेला की औपचारिक शिक्षा के साथ ये उनकी दृष्टि और मूल्य थे जिन्होंने उन्हें राष्ट्र के प्रयास में योगदान करने का साहस दिया। सफ़ेद जुल्म से आज़ादी नीचे हमने नेल्सन नेल्सन मंडेला के जीवन की कहानी से महत्वपूर्ण जीवन सबक की सूचीबद्ध की है। एक आशावादी बने। याद रखिए, सबसे अंधेरे समय में नेल्सन मंडेला ने आशा नहीं खोई और एक दिन आगे देखा कि उनका देश विस्तार में नस्लीय अलगाव से मुक्त होगा। आपको जीवन में हमेशा आशावादी रहना चाहिए, चाहे आप पर परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, और ये जान ले कि आप इसे आशा और आशावादी के साथ बनाएंगे। विश्व के लिए एक अंतर बनाना। नेल्सन मंडेला का जीवन उन रूढ़िवादी मानवता को बदलने और बिखरने का प्रयास को समझने के लिए अग्रणी उदाहरण है, जो अब समाज के सेवा नहीं करते, क्षेत्र लोगों की दमनकारी दुनिया में क्रांति लाने और वाचित समुद्री की मंजूरगी के बारे में जानने के लिए आपको उन आर्थिक प्रयासों से सीखना चाहिए। कुछ भी असंभव नहीं है। नेल्सन मंडेला ने हमेशा माना कि जीवन चमत्कार से भरा है और इन चमत्कारों को केवल एक व्यक्ति की कड़ी मेहनत के साथ असंभव में बदलने के लिए लाया जा सकता है। पैशनेट रहे। लक्ष्य हासिल करने के लिए सपने देखना एकमात्र कदम नहीं है, इसके लिए कड़ी मेहनत और लगन की ज़रूरत है। नेल्सन मंडेला का जीवन इन पाठ को दोहराने का कार्य करता है, क्योंकि वो खुद को देश के स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करते हुए भावुक थे। परम भूमिका शिक्षा। नेल्सन मंडेला की शिक्षा ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के तहत किया गया था, लेकिन वो धीरे धीरे अफ्रीकी इतिहास की दिशा में अधिक भावुक हो गए और उनकी अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ने उनके समुद्र के इतिहास के सद्भाव में उन्हें आपातता की भावना को बढ़ावा दिया और वे कैसे सफ़ेद शासन के तहत लगातार दामिन थे। इससे उन्हें सामाजिक विरोध में भाग लेने के लिए बहुत प्रेरणा किया गया। याद कि अपने जेल के वर्षों के दौरान उन्हें खुद को शिक्षित करना जारी रखा, क्योंकि उन्हें जेल की फांसी हुई दुनिया से भागने के रूप में सीखना देखा।